चलिए गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट एजुहब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लास्ट लेक्चर। किसका? वो भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं और ये क्लास नंबर 3 रहने वाला। ठीक है, बाकी अब सिंपली कोई भी डाउट हो या कोई भी इंक्वायरी आपको डाउट चेक करनी है तो एक्सपर्ट एजुहब के इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप कोई भी डाउट हो सिंपली हमें सेंड कर सकते हैं। रिव्यू करना मत भूलिएगा भी। देखिए, इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर लिए थे यानी 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, अब जो सारे के सारे प्रश्न रहने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के रहने वाले हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और अभी भी बता देता हूँ कि सी आई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है अभी? मूलधन। इसका मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। आर का मतलब रेट, रेट का मतलब दर। टी का मतलब टाइम। फॉर्मूला क्या होता है अभी? ए बराबर क्या? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जो सबसे बढ़िया बात है या सबसे जो बात हमें ध्यान देनी चाहिए वो क्या है? ए क्या होता है? ए होता है मूलधन। ए क्या होता है? मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग। इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है? ए कहलाता है। ए का मतलब टोटल जो इनकम होती है, अमेंडमेंट मिश्र धन से बोलते हैं। ठीक है, पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन हो ही गया। आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम। ठीक है, बाकी जैसे जैसे प्रश्न आएंगे बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। कितने समय में एक धनराशि 25% की साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट कितनी आ गई हमारे पास? 25%। 25% की साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। हमने मान लिया मूलधन कितना था? हमने मूलधन मान लिया x रुपए। अब ये राशि जो हो जाएगी वो ब्याज समेत ही होगी। ब्याज समेत कितनी हो जाएगी? 7x/6। हमारे पास साधारण ब्याज की दर से इसे निकालना है तो बताओ भी। मूलधन तो इतना है और मिश्र धन, कुल धन इतना है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 7x/6 माइनस एक्स। 7 में से 6 गई, x/6। यानी जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? x/6। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अभी? एस आई बराबर में पी आर टी बटे 100। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब x/6। पी यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है अभी? x रुपए। आर यानी रेट, रेट कितनी है? 25%। टाइम हमें ज्ञात करना है, बटे में 100। देखो, इस x से तो x कैंसिल। 25 से कम 25, 25 सौ के 100। ये बन गया 4/6। टाइम कितना आ गया अभी? 4/6 साल। और ऐसा प्रश्न मैंने पहले भी बताया था कि 4/6 साल को यदि हमें महीनों में बदलना हो तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करा दो। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 महीने। कितने महीने? 8 महीने। ऑप्शन नंबर बी के साथ रह जाएंगे, 8 महीने। ठीक है, तो बताओ भी, प्रश्न को देख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 4/6 साल को कैसे बदलेंगे भाई? महीनों में कन्वर्ट करना है तो इसको सिंपली 12 से मल्टीप्लाई करा दो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये बता ही दिया। अब देखो, कितने समय में 8,750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा? मूलधन कितना है? 8,750। 8,750 और इसका कितना हो जाना चाहिए? 6/25 गुना। 6/25 गुना। अब इसका 6/25 गुना देखो अभी, 25 से काट दो इसको। 25 या 75, 75 और 125। 25 5 125 और 0। 350 गुना में 6। और 35 को 6 से गुना करना है तो 210 यानी 2100 रुपए। यानी ये बोल रहा है कि मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा। इसका 6/25वां भाग कितना है? 2100 रुपए। तो ये जो 2100 रुपए आया है ना, वो क्या आया है? ब्याज आया है। तो ये क्या है? ब्याज आया है। ये क्या है? ब्याज आया है। टाइम हमें पूछा है, निकाल लो भी।
एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एस आई यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है अभी? 2100 रुपये। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है अभी? 8750 रुपये। और 8750 रुपये, साधारण ब्याज 8%, रेट हो गई। टाइम हमें निकालना है, भाग में 100। ठीक है, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल, 25 से काट दो, 25 से कम, 25 25 दिया, 75, 75 और 25 पाँच 125, 25 चौके 100, चार एकम चार, चार दूनी 8, 35 दूनी 70। ये क्या बन गया? 70 टी बराबर में कितना है? 210। एक जीरो से एक जीरो, सात एकम सात, सात या 21, मतलब टी का मान कितना आ गया? 3। टी का मान कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, 3। ठीक है, आगे देखिए। एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 200 रुपए का निवेश करती है। यानी हर साल कितना कर रही है? 200 रुपए निवेश कर रही है। तो बताओ भाई, पहले 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 200 रुपए का निवेश करेगी। मान लो उसने सबसे पहले 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया, साल के अंत के अंदर उसको 5% ज्यादा मिलेंगे, यानी इसका कितना मिलेगा? 105% मिलेगा। यही बात है, 5% ज्यादा मिलेगा, तो मतलब 100 रुपए था तो 105 मिलेगा, 200 था तो 210 मिलेगा। काट करके देख लो, दो जीरो से दो जीरो, 105 दो 210। ठीक है, अब पहला साल तो खत्म हो गया, दूसरा साल शुरू हो गया। और दूसरे साल के शुरू होते ही वे क्या करती है? 200 रुपए का निवेश करती है। 200 रुपए का निवेश करती है तो 200 इसमें और ऐड कर दो भाई। 210 रुपए पहले थे, 200 और ऐड कर दो, कितने हो गए? 410 रुपए। 410 का फिर कितना निकालना है? 5%, तो इसका 105% निकाल दो। एक जीरो से तो एक जीरो, 5 से काटोगे 21, 5 से काटोगे 2, 21 गुना 41 बटे 2, 21 गुना में 41 बटे में 2। देखो 41 को 21 से मल्टीप्लाई करा दो भाई, और तो क्या ही तरीका है? 41 से कम 41, और 41 दूनी 82, 861, और 861 इसमें किसका भाग देना है? दो का। दो चौके आठ, दो दिए 6, दो पंजे 10, 430.5, 430.5 ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, दो का भाग देंगे ना, भाग नहीं जा रहा है तो फिर जीरो लगाएंगे, फिर जीरो नहीं लगा रहे तो फिर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ये भी हमारा बेहद आसान प्रश्न था। ठीक है, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया गया, मतलब अब ये प्रश्न चक्रवर्ती ब्याज के आने लगे हैं अभी। किसी धनराशि को चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्षों के लिए, और टाइम कितना है अभी हमारे पास? 2 वर्ष। 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज यानी रेट की ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपए हो जाती है। 338 रुपए हो जाती है तो मतलब मिश्र धन के साथ ही होगी ना। फॉर्मूला क्या क्या होता है भाई? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर टी। तो देखो ये बन जाएगा 338 रुपए। प्रिंसिपल हमें मालूम ही नहीं है कितना है। 1 प्लस रेट कितनी है? 4%। टाइम कितना है? 2 साल। अब इसको फॉलो कर दो भाई, 338 रुपए में पी इंटू में, देखो ये बन जाएगा 104/100। 104/100, इसकी पावर कितनी? 2। काट दो इसको, 4 से काटोगे तो बन जाएगा 26। ठीक है, इसको 4 से काटोगे तो बन जाएगा 25। ये बन जाएगा 338 बराबर पी इंटू 26 गुना में 26 बटे में 25 गुना में 25। तो देखो भाई इसको सॉल्व करना है, 338 बराबर में पी गुना में 26 गुना में 25 गुना में 25। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें भाग ही देना होगा भी, और कोई इलाज नहीं है। इसको काट के भाग दोगे तो इसका उत्तर आएगा भाई 312.5, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, आगे देखिए। मिस्टर मर्फी एक योजना में 16,000 रुपए का निवेश किया। 16,000 रुपए का निवेश किया मतलब ये क्या है? इसका प्रिंसिपल है। वह वैसे होने पर कितना धन प्राप्त करेगा, मतलब हमें ए ज्ञात करना है, टोटल धन ज्ञात करना है। यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किया है, यदि ब्याज क्या हो? तिमाही संयोजित हो, ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है, मतलब 9 महीने में ब्याज कितनी बार लगेगा? 3 बार लगेगा। ठीक है, यानी टाइम कितना हो गया? 3 साल। अब देखो ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सालाना के लिए। तो 3 महीने को यदि साल में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 4 से। 3 महीने को यदि साल में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे 4 में, 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से। तो यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इसको 4 से भाग देंगे, तो 20% में यदि तुम 4 का भाग दोगे तो 5%, यानी रेट कितनी आ गई? 5%।
टाइम कितना आ गया आपके पास? 3 साल। 3 साल का मतलब 3 टाइम, हर 3 माही पर ब्याज लग रहा है ना। और प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 16,000 रुपये। तो हमें पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो देखो भाई, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सी आई का, ए बराबर में पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। ए यानी मिश्रधन तो हमें ज्ञात ही करना है। पी प्रिंसिपल कितना है? 16,000 रुपये। 1 प्लस रेट, रेट कितनी है? 5%। तो 105/100। टाइम कितना है अभी? टाइम है 3 साल, तो मतलब इसको कितनी बार रिपीट करना होगा? 3 बार रिपीट करना होगा। ठीक है। अब देखो भाई, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। ठीक है। बच गया 16 गुना में। अब इसको काट दो भाई, ये बन जाएगा 105 गुना में 5 से काटेंगे। 21 5 105, और 5 दूनी 10 गुणा में 21 5 105, 20 5 100। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अभी। देखो, सॉल्व करना अपने ही हाथों में होता है अभी। वैसे सॉल्व करो, 2 से काटोगे 8। ठीक है। बाकी जब तुम इसका जोड़ घटाव करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास आएगा 18,522 रुपये। 18,522 रुपये। ठीक है, जोड़ घटाव आप खुद कर देना। 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि, जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया गया है, परिपक्वता पर, यानी परिपक्वता का मतलब क्या होता है भाई? साल के एंडिंग के अंदर 324 रुपये बन जाती है। तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि क्या थी? प्रारंभिक राशि का मतलब हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो ये तो था 324 रुपये। ठीक है, देखो जैसा जैसा हमने यहाँ पर किया था, ये वाला फॉर्मूला। 324 रुपये प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल को ज्ञात कर लिया। रेट 20% है। 20% का मतलब कितना होता है अभी? 1/5, यानी 120/100। और कितने टाइम के लिए भी? कितने टाइम के लिए है ये? 2 सालों के लिए। तो दो की पावर पावर कितनी बन जाएगी? तो ये बन जाएगा हमारे पास 324 बराबर में पी इंटू में, देखो 120 को 0 से 0 काटोगे, ये बन जाएगा 6/5। 6/5 गुणा में 6/5। ठीक है। और इसको 6 से काटो भी, 6 से कट जाएगा कि 3 4 3 7 2 6 से कट जाएगा। 6 5 30, 6 चौके 24, 6 एकम 6, 6 नीम 54, ये बन जाएगा 9 बराबर पी इंटू 1/5 गुणा में 1/5। बी बराबर 5 5 25, 25 नीमा 225। प्रिंसिपल कितना है? 225। इसका मतलब जो राशि निवेश की गई थी वो कितनी थी? 225 रुपए थी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाए। ठीक है। आसान प्रश्न है, भी ज्यादा हार्ड नहीं है। कि श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए x रुपए जमा करता है, जो कि 72,900 रुपये हो जाता है। मतलब वो 72,900 रुपये तो हो गए। प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है। रेट कितनी है? 8%, यानी 108/100। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए, तो 108/100। ठीक है। अब देखो भाई, इसको काटो, किससे काटोगे? 29 की पहाड़ी में 108 आता है क्या? क्योंकि ये 27 की, हाँ 27 की पहाड़ी में, 27 की पहाड़ी में आता है। देखो, 27 चौके 108। इसको 27 से काटोगे तो ये 27 की पावर होती है 729। 2 जीरो इसके आगे लगा दो। इसको फिर 27 से काटोगे तो ये 27, 27 चौके 108। 27 चौके 108, और इसको 27 से काटोगे तो ये बन जाएंगे 100। मतलब रियल में कितना हो गया? 100 बराबर पी इंटू 4/100 गुणा में 4/100। ठीक है। अब देखो, इस 4 से काटोगे तो 25 बन जाएगा। अब नहीं कट रहा अभी। देखो ये बन जाएगा। 25 के आगे कितने जीरो लगा दो भाई तुम? देखो यहाँ पर देखो, 25 के आगे नीचे वाली 4 जीरो लगा दो। और भाग किसका देना है? 4 का। पी आ जाएगा निकल कर पी देख लो। 4 6 के 24, 10 बच गए। 4 दूनी 8, 10 बच गए। नहीं भाई, 20 बच गए। 4 5 20, 3 जीरो इसके लगा दो। 3 जीरो पे से 2 ही जीरो आएगी, क्योंकि यहाँ तक तो हो ही गया ना। 62,500, 62,500 ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाए। ठीक है। देखो भी, अगर आपके दिमाग में आता है ना कि 27 से कट जाएगा, तब तो ये करना आसान है। वरना फिर इनकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाती है, और कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है अभी। यदि 6 माही चक्रवर्ती ब्याज पर 6 माही ब्याज लग रहा है, इसका मतलब रेट आधी हो जाएगी, यानी टाइम सालाना हमें करना है। तो 6 माही को सालाना करेंगे तो एक साथ,
ठीक है, तो इसको आधा कर देंगे 10%, यानी रेट कितनी आ गई 10%। 10,000 रुपये निवेश किए, मतलब पी कितना है 10,000 रुपये निवेश किए। तब 18 माह बाद देखो 6 माही ब्याज लग रहा है, यानी हर छठे महीने दोबारा ब्याज लगेगा। 18 माह में कितनी बार ब्याज लग जाएगा, 3 बार ब्याज लग जाएगा, तो टाइम कितना होगा 3। हमें क्या ज्ञात करना है 18 माह के बाद कुल राशि। तो कुल राशि कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखो हमारे पास फॉर्मूला था कि सीआई का फॉर्मूला क्या था कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर टी। ए यानी ए तो हमें कुल राशि ज्ञात करनी है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000 रुपए, इंटू में 1 प्लस रेट कितनी है भाई 10%, यानी 110/100। और टाइम 3 साल है, इसका मतलब हमें ये कितनी बार रिपीट करना होगा 3 बार रिपीट करना होगा। ठीक है, अब देखो 4 जीरो है, 4 जीरो कैंसिल आउट। हाँ, ना कौन देखे बताइए। अरे पापा, फिर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, सारे जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब ऊपर कितना बचा भी 110 गुणा में 11 गुणा में 11, 11 11 121, 121 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1331, एक जीरो और लग जाएगा 13,000, 1331। अरे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लगा निशान तो हमारा। ठीक है, 13,310 बन जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, देखो प्रश्न सारे के सारे आसान है। यदि 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपए प्राप्त होते हैं, 2 वर्ष के बाद कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं 441 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है अभी, मानना पड़ता है, वरना ऐसे सीधे भी डायरेक्ट कर सकते हो भाई कि टोटल राशि कितनी है 441 रुपए, तो टोटल राशि 441 रुपए। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, रेट 5% है, तो 5% का मतलब 105/100। और रिपीट कितनी बार करना है 2 बार, क्योंकि ये 2 बार के लिए है। ठीक है, तो 105 को कैसे काटोगे, इसको 4 से काट दो, 4 से तो कभी काट लो फिर क्या फर्क पड़ता है? इसको काटो भाई, 21/25 बन जाएगा, ये भी 21/25 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 441 गुणा में 25 गुणा में 25, और बटे में 21 गुणा में 21, और ये बन जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल। जब तुम इसको काट पीट के सोल्व करोगे ना, अरे 25 25 625। चलिए इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। अरे इसमें मिस्टेक कर दी भाई, इस प्रश्न को दोबारा देखिएगा यहाँ से। 105/100 गुणा में 105/100, इसको 5 से काटोगे, ये बन जाएगा 26, और ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 26, और ये बन जाएगा 25। तो 441 गुणा में 25/25, और बटे में क्या आएगा 26 गुणा में 26। अब देखो इसको काट के, ये भी 26 कैसे कर रहा हूँ मैं ये 25 है, ठीक है ना। अब इसको काट के सोल्व कर देना, भी आपका जो उत्तर आएगा भैया। चक्रवृद्धि ब्याज की 8 सही 1/3, 8 या 24 और 25/3%, 25/3% की वार्षिक दर पर 1,728 रुपए कितने वर्षों में 2,197 हो जाएंगे। तो मतलब 2,197 रुपए तो हो गए आपके, और मूल राशि कितनी थी 1,728 रुपए, और 25/3 है, तो 1 प्लस 25/3%, और टाइम हमें ज्ञात करना है। देखो ये बन जाएगा 2,197 बटे में 1,728 बराबर, देखो 3 एकम 3, 25, 8 या 24 25/3, 3 एकम 3, 3 और 25 कितने हो गए भाई 27/3, 8 या 24 और एक 25, 25/3, और 27/3 की पावर 3। ठीक है, अब ये बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, मिस्टेक हो रही है या तो इस सवाल में मिस्टेक है या फिर
कहाँ मिस्टेक हो रही है? अरे 100 होता है यहाँ पे। 1 + r/100 होता है। फॉर्मूला क्या था देखो, फॉर्मूले में मिस्टेक कर दी हमने। r/100 होता है, मैंने 100 नहीं लिया यहाँ पर, तो 25/300 हो जाएगा। ठीक है। और ये बन जाएगा 325/300। ये बन जाएगा 1728 बराबर में 1 प्लस, ये बन जाएगा 325/300। 325 में कितना बन जाएगा? 300। और भाग में और बन जाएगी 3। अब देखो 2197/1728 है। 2197 होती है 13 की क्यूब। ठीक है, 13 की क्यूब। और 1728 होती है 12 की क्यूब। और जब हम इसको 25 से काटेंगे, तो 25 से कम 25, 25 × 3 = 75। और 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, और इसकी पावर कितनी? 3। और देखो 13/13 की, इसको लिख सकते हैं 13/12 की क्यूब। और इसको लिख सकते हैं 13/12 की पावर टी। देखो जब बेस बराबर हो तो पावर भी आपस में क्या होती है? बराबर। टी का मान कितना आ गया? 3/7। वैसे भी यहाँ देखने से पता ही चल रहा था ये कि ये असल में क्या हो रही है? क्यूब हो रही है। क्यूब हो रही है तो इसका आंसर डायरेक्ट 3 है। ठीक है? बाकी तरीका ये है। और देखो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है कि कितने समय में 1,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाती है? तो मतलब 1331 रुपए तो हो ही जानी है। मूलधन कितना है? 1,000 रुपए। और ये 10% ब्याज है, तो 110/100। और इसकी पावर टी। ये 1331/1000 बन जाएगा। ठीक है, 1331 11 की क्यूब होती है। और 1,010 की क्यूब होती है, तो 11/10 की क्यूब। और ये जीरो से जीरो काटेंगे, तो 11/10 की पावर टी। जब बेस बराबर हो तो पावर भी क्या होती है? बराबर। तो यहाँ पर टाइम कितना आएगा? 3 साल। ठीक है। और देखो हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1331 रुपए हो रही है, मतलब रियल में वो तो प्रॉफिट ही रहा है ना। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यानी 10 से कितना हो रहा है? 11। 10 से कितना हो रहा है? 11। 10 से कितना हो रहा है? 11। मतलब कितने हो गए? 1,000। कितने हो गए? 1331। कितने सालों में हुए भी? 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो डायरेक्ट कितना आएगा? 3 साल। ऐसे ही कर दो सारे प्रश्नों को। एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से 6 माही में ब्याज देती है। 6 माही में ब्याज देती है मतलब साल को कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको 2 से भाग, मतलब रेट कितना है? 2%। वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो मैंने पहले भी बताया था कि अगर चक्रवर्ती ब्याज के लिए 2% प्लस 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4 प्लस 0.4% मतलब 4.04%। ठीक है। ये तो वो फॉर्मूला है कि एक्स प्लस में वाई प्लस में XY/100। ठीक है। जो आपने उसमें देखा था ना, क्या नाम था उसका? हम्म, हमने किया तो था ऐसा, इससे पहले अनुपात और समानुपात में, या फिर जो लाभ और हानि में। ठीक है। और वैसे तुम नहीं निकलना चाहते हो ना, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? CI यानी ए बराबर में P × 1 + R/100 की पावर। ठीक। देखो टाइम है हमारे पास कितना? 6 महीने में है, इसका मतलब साल में 2 बार ब्याज लगेगा, तो दो। रेट है हमारे पास 2%। प्रिंसिपल अपनी तरफ से मान लो। प्रिंसिपल अपनी तरफ से मान लिया 100 रुपए। ठीक है, क्योंकि 100 से निकलना आसान होता है। रेट 2% है, इसका मतलब 102/100। 2 सालों के लिए 102/100। देखो 100 से 100 कैंसिल। अब देखो 102 को 102 से मल्टीप्लाई कराना और 100 से भाग देना, तो भी ये बन जाएगा 404। यही बन जाएगा भाई। 102 को 102 से मल्टीप्लाई कराना है। 102 को यदि तुम 102 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बन जाएगा 104,04। और 100 का भाग दोगे तो कितना बन जाएगा भाई? 104.04। 104.04। तो बताओ भाई ब्याज कितना रहने वाला है? ये तो हो गया 104.4 रुपये मूल राशि। ठीक है, ब्याज समेत आ गई है। हमें पूछा है प्रभावी ब्याज की दर कितनी होगी, तो 4.04% होगी। ठीक है। ये राम अपने बचत खाते में 2,000 रुपये जमा करता है, बिल्कुल सही बात है, भी 2,000 रुपये जमा करता है, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 2,000 रुपये। ठीक है। जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 10%, देखो अर्धवार्षिक है तो साल में कन्वर्ट करने के लिए रेट को हाफ कर देंगे। 10%। 1 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी रकम होगी, तो बताओ भाई।
अर्धवार्षिकी हमें ज्ञात करना है तो साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? 2 बार लगेगा। 2,000 रुपए की राशि है, 110% ब्याज हो गया, 110/100 गुणा में 110/100। 2 बार क्यों लिखा भाई? 2 बार हो रहा है। ठीक है, देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्या बच गया अभी? 2 गुणा में 110 गुणा में 11, 11 11 121, 121 दूनी 242, 242 के आगे 1 जीरो। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। एक बैंक में 10,000 का मूलधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1,331 रुपए हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवर्धित होता है। तो देखो ये मैंने पहले भी बताया था कि 10% रेट हो रही है, तो मतलब 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो 3 सालों में हो रहा है। 10 10 मतलब 1,000, मतलब 100 से 110 मान लो भाई। ठीक है, ये कुछ भी मान लो, मतलब 10,000 रुपए। और 11 11 121, 121 को 11 से कराएंगे 1,331, मतलब इसी का मल्टीपल आ रहा है ना। तो कितने वर्षों में हो रहा है? 3 वर्षों में। और ये तुम फॉर्मूले से जाना चाहते हो तो देखो, 13,310, मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। और फिर रेट आएगी 10% है, 110/100। और हमें टाइम पता नहीं है तो इसको टी मान लिया। अब देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो, अब ये इसके भाग में जाएगा, तो ये बन जाएगा 11/10 की पावर 3। इधर भी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 11/10 की पावर 3। जब बेस बराबर हो तो पावर क्या होती है? सेम। टी का मान कितना आ गया? वही 3 साल। ठीक है, आगे देखिए। तीसरी नीति, 5% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2,000 रुपये उधार देता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या हो रहा है? वार्षिक संयोजित होगा। मतलब 2,000 रुपये पर 5% मतलब 105/100, और 105/100। देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब यदि तुम 105 को 105 से मल्टीप्लाई कराओगे, 105 को 105 से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो भी कितना आता है। यह आ जाएगा 11,025, 11,025, और गुणा में 2, भाग में 10। 11,025 को 2 से कराओगे तो 25 दूनी 50, और 11 दूनी 22, और भाग में 10। 1 जीरो से 1 जीरो, 2,205 रुपये। ऑप्शन नंबर बी के साथ चुना जाए। ठीक है, ये तो सिंपली, अब तो प्रश्न में कुछ है ही नहीं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 8 रुपए है। देखो ये हम करने वाले हैं ट्री मेथड के द्वारा। ठीक है, अंतर कितना है? 8 रुपए। अब अंतर 8 रुपए है तो हमें मूल राशि नहीं पता। ठीक है, अंतर 8 रुपए है लेकिन हमें मूल राशि नहीं पता। तो किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, अब हमने मान लिया जो हमारा मूलधन था ना, वो कितना है? 1,000 रुपए। कितना है? 1,000। 1,000 रुपए पर कितने सालों में लग रहा है वो? 2 वर्ष पर लग रहा है। 4%, तो बताओ 1,000 का 4%, 1,000 का 4% कितना हो गया? 10 चौके 40, 40 रुपए। पहले वर्ष भी यही लगेगा, साधारण ब्याज में हर साल यही लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? इस पर भी लगता है। तो 40% का 4% कितना हो गया? 1 जीरो से 1 जीरो, 4 चौके 16 यानी 1 पॉइंट, ये कितना हो गया? 1 पॉइंट। साधारण ब्याज तो 80 रुपए है, चक्रवर्ती ब्याज 81.6 रुपए। 20 का अंतर 8 रुपए है, यानी ये जो अंतर है ना, वो 8 रुपए। 1.6 नहीं है, ये कितना है? 8 रुपए है। तो बताओ भाई, ये कितना हो जाएगा? इसका कितना गुना हो जाएगा? ये 50 गुना हो जाएगा। अभी 16 5 80 नहीं, सॉरी, 5 गुना हो जाएगा। अभी 16 को, 1.6 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 5 80, एक संख्या के बाद में पॉइंट, मतलब 8 रुपए। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है? 5 गुना है। तो ये राशि भी इसकी कितनी गुना होगी? 5 गुना होगी। 1,000 नहीं होगी, कितनी होगी? 5,000। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 साल के लिए 5% की ब्याज की दर से 400 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखो अभी ये 400 रुपए है, 400 रुपए पर पहले 5% लगेगा, तो बताओ अभी कितना होगा? 5 चौके 20 यानी 2 रुपए, 5 चौके 20 यानी 2 रुपए। अब इस 2 का 5% निकालना है। 2 का कितना निकलेगा? 5%, 5/100, नहीं भी 20 रुपए आएगा ये। 400 का 5% निकालेंगे ना, 400 का 5% निकालेंगे तो 5 चौके 20 आएगा। ठीक है, अब इस 20 का 5% निकालेंगे तो 20 5 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना रुपए आएगा? 1 रुपए। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो आता है ना, वही क्या होता है? अंतर। इसका अंतर कितना है? 1 रुपए। देखो यहाँ पर इसका अंतर कितना आया? 1.6 रुपए।
तो यहाँ पर भी ये अंतर कितना होगा, 1 रुपए के होगा। ठीक है, 8500 पर 10% ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखो ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये एक ऐसा लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी आज तक के जितने भी लेक्चर हो गए मैंने आपके लिए एक प्रश्न भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो भाई बाकी आपको पता है, जो भी आप इस क्लास की पीडीएफ है वो मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। क्लासेस आपको डेली 6:15 बजे मिल ही जाती है। बाकी आप रिव्यू करना मत भूलिएगा। बाकी हम जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट एक नई चैप्टर के साथ। ठीक है, तो लगातार तैयारी करते रहिए रहिए। आपका एग्जाम है वो नेवी का हो चाहे एयरफोर्स का हो, बहुत जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।